ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वीडियो जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आउटर स्पेस ट्रीटी को। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है आउटर स्पेस ट्रीटी का यूज़ करना। भारत ने भी अपनी ही खुद की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था। तो ये जो न्यूज़ थी पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही थी, क्योंकि एक नया कदम था इंडिया का। हम कह सकते हैं कि अपनी पोटेंशियल को शो करना आउटर स्पेस में। अभी तक हम पोटेंशियल शो करने की बात करें तो यूएस है, सोवियत यूनियन था पहले, रशिया जैसे अभी के बेसिस पे आउटर स्पेस ट्रेटी में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ये डोमिनेट करते भी हैं। इवन तो इंडिया का पोटेंशियल क्या रहा है, इसके रिगार्डिंग कोई मिशन चलाया था क्या भारत ने? खुद की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना कौन सा मिशन कहलाता है? अब मैं कहूँगा ये बात कुछ 2019 मार्च की है, ओके। बट आप सबको पता है, मैंने जब भी सुपर 50 का बैच एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था करेंटली जो मेजर इश्यूज होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसा थोड़ा ना है कि अभी वो न्यूज़ में आया है, वो 3-4 सालों से न्यूज़ में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो वैसा ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है आउटर स्पेस ट्रीटी। आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे। नाउ यहाँ पर तक मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी बता दी है, कुछ ब्रीफ में इंट्रो आपको दे दिया है कि क्यों ये मैं प्रीलिम्स 2021 के लिए इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आउटर स्पेस ट्रीटी पूछा जा सकता है। तो इस पर हिस्ट्री है, कुछ दूसरे इंडिया से रिलेटेड फैक्ट हैं वो हम करेंगे। बट उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपको टाइप करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेली के बेसिस पर मेंस और प्रीलिम्स की चीज़ें आपको जो है कराई जाती हैं। ईयरली प्लान आप ले सकते हैं 499 रुपीज़ को। जिसको भी करंट अफेयर में प्रॉब्लम होती है द हिंदू के नोट्स में, तो हम ये नोट्स भी आपको देते हैं। बट उससे पहले उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये है हमारा सुपर 50 का प्राइवेट बैच जिसमें कि आप लोग भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तैयारी 2021 के, तो डेडिकेटेड हमारे PR पब्लिकेशन पर आप पूरी तरह रिलाई कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर देते हैं गाइडेंस, आउटर स्पेस ट्रीटी, जो भी टॉपिक्स होते हैं उसको। देखिए अभी हमने ये शुरू ही किया है, 33 हमारे मेंबर हो चुके हैं। हम इसके 2 बैच करवा रहे हैं अभी, तो अभी ये पहला बैच है, ऑलरेडी 33 मेंबर जुड़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर डेली के बेसिस पर हम क्या करते हैं, बच्चे को ट्रैक किया जाता है सबसे पहले, एस्पिरेंट को, ये अच्छी बात है। दूसरा ये है कि हम गाइडेंस भी देते हैं। गाइडेंस वॉइस नोट फर्स्ट देखिए, कुछ ये आज मैंने शेयर किया था 9 मिनट का है। अब इसमें देखिए कुछ ऐसी गाइडेंस होती हैं जो सिर्फ आपके मटेरियल से रिलेटेड होती हैं, पर कुछ ऐसी गाइडेंस भी होती हैं जो टिप्स होती हैं कुछ, कि पहले दिन कैसे मटेरियल चूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें आपको डेस्क में रखनी चाहिए, कौन से ही नोट्स को रिफ़र करना है, और कौन से टाइप जो नोट्स को पढ़ना है, कौन सी बुक्स को पढ़ना है और उसको किस तरह से पढ़ना है, और उसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, वो सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी गाइडेंस सिर्फ इस प्लान में मिलेगी ना। ऐसे ही हम सभी स्टैटिक सब्जेक्ट को भी करेंगे। चलिए ये यहाँ पर तक आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक है आउटर स्पेस ट्रीटी। तो सबसे पहले यहाँ तक पहुँच चुके हैं सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दो, क्योंकि कंटेंट बनाना और आपको प्रीलिम्स 2021 के लिए क्वालिटी कंटेंट देना मेरा काम है। आपका काम यह है सिर्फ आप हमें सपोर्ट करते रहो, मोरल बूस्ट करते रहो, हम आपके लिए ऐसी ही चीज़ें ढूंढ के लाएंगे। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग लाइक करो, सभी लोग कमेंट करो ना। पहला जो टॉपिक है आउटर स्पेस ट्रीटी का, तो इंटरनेशनल ट्रीटी बाइंडिंग द पार्टी टू यूज आउटर स्पेस ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। यानी कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो ये जितनी भी पार्टीज़ होती हैं उनको एक तरह से बाउंडेशन लगा देती है कि आप सिर्फ अगर आउटर स्पेस का यूज़ कर रहे हो तो वो पीसफुल पर्पस के लिए करोगे। तो ये बाइंडिंग है। कहने का मतलब, मैं अगर बोलूँ कि सैटेलाइट घूमती हैं, अभी USA भेजता है, भारत भेज रहा है, इसरो भेज रहा है, ठीक है। अभी इसरो का एक प्राइवेट, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बजे हैं कुछ रात के 10 बजे, 11 बज चुका है अभी, और आज की डेट थी आपकी 18 दिसंबर। तो आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी इसरो से रिलेटेड कि जो है आनंद जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करेगी विथ प्राइवेट प्लेयर के साथ जुड़ के। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो है प्रीलिम्स में। जब आप ये नोट्स बना रहे होगे आउटर स्पेस ट्रीटी में, तो आप इस चीज़ को भी इंक्लूड करना। पिक्सल के साथ PXXEL, इसके साथ इसरो ने पैक्ट साइन किया है। प्राइवेट प्लेयर है, जैसे एलॉन मस्क के साथ साइन किया है, वैसे ही इसरो ने भी पिक्सल के साथ साइन किया है, और आनंद वो सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं प्राइवेट प्लेयर के साथ। नाउ अब बात आती है 1967 में ये फोर्सम आई। उस समय ये रेटिफाइड की थी। उस समय के जो डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हुआ करती थी US, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम। अभी कम से कम 108 कंट्रीज़ हैं। अब ये मैं कहूँगा कि ये नोट्स अभी की प्रेजेंट कंट्री तो मुझे नहीं मिली, बट
एग्जैक्ट आपसे कंट्री नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या 100 से ज़्यादा आउटर स्पेस ट्रीटी में हैं कंट्रीज़। यस, 100 से ज़्यादा हैं। 2015 के बारे में बात कर रहा था तो तब थी 103, और ये जो नोट्स हैं 1 साल पुराने हैं, और उससे रिसेंट का डाटा भी मैंने जितना भी सर्च किया मुझे नहीं मिला। तो रिसेंटली 108 कंट्रीज़ आप इसे कह सकते हो, जिसमें भारत भी है। तो आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है कि आउटर स्पेस ट्रीटी में भारत मेंबर है। यस, भारत मेंबर है। अब इस पर क्या होता है, जितनी भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, भारत भी है। अब आपके माइंड में होगा यार भारत ने साइन कब किया होगा, आज़ादी के बाद ही साइन करेगा, ऑब्वियसली भारत बना, बट कब साइन किया होगा ये मैटर करता है। इसको इस नोट्स में नहीं बट दूसरे नोट्स में मैंने इंक्लूड किया है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो जितनी भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ होंगी जिन्होंने भी साइन किया है, भारत ने भी साइन किया है, तो इस पर क्या होगा, फ्रॉम प्लेसिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ ऑन द मून और एनी सेलेस्टियल बॉडी और द आउटर स्पेस। यानी कि सपोज मान के चलो यूएस का मन कर रहा है कि यार मैं बम रख देता हूँ आज मून के ऊपर, धमाका करना है, तो ये बार करता है, यानी कि सिग्नेटरी कंट्रीज़ को जिसने भी साइन किया है तो इसको रोकता है दूसरी कंट्रीज़ को। ट्रीटी डज नॉट प्रोहिबिट द प्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स इन ऑर्बिट, दस सम हाईली डिस्ट्रक्टिव अटैक्स स्ट्रेटजी सच एज काइनेटिक बॉम्बार्डमेंट आर स्टिल पोटेंशियली अलाउेबल। यानी कि अभी जो ट्रीटी है ये कन्वेंशनल तरीके से जो वेपन्स होते हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स तो नहीं, जो कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं इसको प्रोहिबिट नहीं करता। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको याद रखना। और ये पॉइंट में स्पेसिफिक काइनेटिक जो बॉम्बार्डमेंट है वो अलाउ है, ठीक है, वो अलाउ है। नाउ आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि कन्वेंशनल वेपन्स क्या होते हैं। तो डायरेक्ट सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यूपीएससी में डायरेक्ट टू द पॉइंट स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या ट्रीटी प्रोहिबिट करती है कन्वेंशनल वेपन को प्लेसमेंट से, तो आप कहेंगे नहीं, आउटर स्पेस ट्रीटी में कन्वेंशनल वेपन यूज। देखिए कन्वेंशनल वेपन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पहले हेलीकॉप्टर्स यूज़ भी किए जाते थे, ठीक है, कुछ मिसाइल्स भी होती हैं। तो जो पहले वॉर हुए हैं उनमें जो भी चीज़ें वेपन्स यूज़ होते हैं वो कन्वेंशनल वेपन थे, तो उस पर प्रोहिबिट नहीं लगाती। दूसरा काइनेटिक बॉम्बार्डमेंट, जैसे काइनेटिक बॉम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है, कभी हाई स्पीड से, देखिए बहुत सारी चीज़ें, सिंपल सी बात है, जैसे ये प्लैनेट मान के चलो, और यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है वो ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर हिट कर रहा है इस प्लैनेट को, तो कहीं ना कहीं ये काइनेटिक बॉम्बार्डमेंट भी इस पर अलाउ है। ओके, इस पे अलाउ है। दिस ट्रीटी एक्सप्लिसिटली फॉरबिड्स एनी गवर्नमेंट फ्रॉम क्लेमिंग। अब यहाँ पर एक्सप्लिसिट का मतलब है कि अब आपसे आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे यार कि कोई भी सरकार, चाहे भारत है चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो ये नहीं कह सकती कि यार मून हमारा है या कोई प्लैनेट हमारा है, यार मार्स मेरा है। एलोन मस्क मार्स में भेजता रहता है, तो एलोन मस्क नहीं कह सकता या यूएसए नहीं कह सकता कि यार ये मार्स हमारा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ट्रीटी एक्सप्लिसिटली ये बताती है कि कोई भी सरकार क्लेम नहीं कर सकती कि चांद हमारा है, चांद सबका है, ठीक है। चांद में छत पे जाओ, आप करवा चौथ मनाओ, कुछ मनाओ, ठीक है, चांद सबका है, चांद किसी सरकार का नहीं है। तो एग्जाम्पल देने का मतलब कोई भी दे सकता था। अब करवा चौथ मैंने बोल दिया तो अब आपके माइंड में होगा यस करवा चौथ सर ने बोला था, तो हाँ करवा चौथ मतलब सभी लोग, सभी महिलाएं देखती हैं छत के ऊपर से, तो सभी का है, तो कोई गवर्नमेंट अपना हक नहीं जमा सकती। तो आउटर स्पेस ट्रीटी में ये चीज़ है। कल ये रायसीना डायलॉग हमने कर ही लिया था, आज आउटर स्पेस ट्रीटी है। और अगर जिसके पास ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप सबको पता है ये लास्ट पेज है, सबसे लास्ट पेज है, पेज नंबर 93 है, और 92 में आपको आउटर स्पेस ट्रीटी दिख जाएगी। आप कहेंगे यार ये तो हैंड रिटन नोट्स हो गए, आपने एक्स्ट्रा हमारे लिए क्या सर्च करके दिया, तो मैं कहूँगा यस आपके लिए थोड़ी सी ट्रीट तो है लास्ट में, जो कि आपके थोड़े से इस ज्ञान को और ज़्यादा एलोबरेट करेगी। प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन में से इनडायरेक्टली ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और इससे कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स का 2 मार्क्स तो बनेंगे ही बनेंगे। अब मैंने आपके लिए एक चीज़ नाउ अब देखिए सुपर 50 में हमने अभी शेयर किया है आउटर स्पेस ट्रीटी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि सिर्फ एस्पिरेंट मेंबर को मिलेंगे। अब ये सिर्फ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, वीडियो बना दे रहा हूँ, बट ऐसी ही रिसर्च ये चीज़ें हर एक टॉपिक में करने वाला हूँ। जैसे स्टैटिक पोर्शन में हर एक चीज़ में है, जैसे राइट टू प्राइवेसी में थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट करके बताऊँगा, जो प्रीलिम्स यूपीएससी की एक्चुअल डिमांड होती है। फिलॉसफी जो आपसे पूछी जाती है ना, प्रिंसिपल एक्चुअल पूछे जाते हैं, जो लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं मिलेंगे आपको, तो मैं टॉपिक तो बताऊँगा प्लस उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट भी आपको दूंगा जो कि आप
आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक देखिए, आउटर स्पेस ट्रीटी 58 साल पुरानी है। ट्रीटी को साइन किया गया था इनिशियली यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन के द्वारा 27 जनवरी 1967 को, और इफेक्ट में कब आई थी? 10 अक्टूबर 1967 को। बस आपको ये सिर्फ याद रखना है, ईयर, ज़्यादा डेट नहीं पूछती है। भारत ने कब साइन किया था? इसको मैंने खूब रिसर्च की और यहाँ पर ये देखने को मिला कि भारत ने 3 मार्च 1967 को कर लिया था, और डिपॉजिट किया था, इट वाज डिपॉजिटेड ऑन जनवरी 18, 1982। ओके, तो साइन कब कर ली थी ये पूछा जा सकता है, मार्च 3, 1967 को। अब कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ। आप कहेंगे यार ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मैं कहूँगा मैंने यूज़ किया है एक ऑफिशियल सोर्स, ये मैंने लिंक भी दिया है पेड सब्सक्राइबर में, जो सुपर 50 का बैच है, तो आप इस लिंक को क्लिक करके ओपन कर सकते हो। हालांकि ये लिंक किसका है? मैं कहूँगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर का, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डाटा लिया हुआ है। तो आपसे ये जो बॉडी मैं अभी बता रहा हूँ ये भी पूछी जा सकती है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर। अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैं आपसे बताता हूँ कि रिसेंटली और विथ रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इस्टेब्लिश कब किया गया था ये मैं बताता हूँ। इस्टेब्लिश बाय जनरल असेंबली कब किया था? 13 दिसंबर 1958 को। पहला तो ये याद रखना है, ठीक है, ये ऑफिस। अभी इसका हेडक्वार्टर दूसरी चीज़ है, बाकी ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, ठीक है, जो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। इसका हेडक्वार्टर है वाइना में, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया वाइना में। वाइना कन्वेंशन किसके लिए है आप बताइए मुझे, ठीक है। 1958 में बना, हेडक्वार्टर है वाइना। ओके, वियना भी आप कह सकते हो इसे। और एक और चीज़ आपके लिए थोड़ा सा अच्छी बात है, ये देखो, अगर आपसे ये पर्टिकुलर टॉपिक पूछ लिया जाए, ये मैंने इसी वेबसाइट से लिया है थोड़ा रिसर्च करके आपके लिए, क्वेश्चन रिलेटिंग टू मिलिटराइजेशन ऑफ आउटर स्पेस आर डील्ड बाय। अब ये देखो, कोई ऐसा बड़ा चढ़ा के, या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो किसी एक चीज़ को बड़ा चढ़ा के बता देता है, बट यूपीएससी उससे नहीं पूछती। अब देखो यहाँ पर ये बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जा सकता है कि आउटर स्पेस में अगर मिलिटराइजेशन हो रहा है, मिलिटराइजेशन का मतलब क्या होता है कि सोवियत यूनियन अपने हेलीकॉप्टर लेके चल रही है, यूएसए अपने हेलीकॉप्टर लेकर चल रही है, तो ऐसा अगर कभी क्वेश्चन हुआ तो कौन सी ट्रीटी उसको डील करती है? वो है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट बेस्ड इन जेनेवा। ठीक है, ये मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, इस पर कोई ऐसा हाई टेक्नोलॉजी वाला मैंने ये चीज़ें नहीं बता दी, बस आपको पॉइंट पता होना चाहिए। एक बार आपने ये सुन लिया तो बस अब क्लिक कर पाओगे बस। अब टेस्ट सीरीज में कभी टेस्ट सीरीज आएगी, अभी हम विजन आईएएस की भी टेस्ट सीरीज करेंगे अपने सुपर 50 ग्रुप में, तो ये वाला क्वेश्चन अगर जिनेवा वाला आ गया तो आपको करना है। अब भारत ने क्या कोई ऐसा आउटर स्पेस में कुछ काम किया है हल्का फुल्का? मैं कहूँगा यस, उसके रिगार्डिंग मिशन शक्ति थी। ये न्यूज़ मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे ये न्यूज़ मिली मार्च 2019 के लिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है मिशन शक्ति में? क्या हुआ था, लोअर अर्थ ऑर्बिट में भारत ने एंटी सैटेलाइट, मतलब अपनी ही सैटेलाइट को थोड़ा सा हीरो बनने के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हीरो बनने के लिए नहीं, सिग्निफिकेंस तो आप सबको पता है, इससे भारत का पोटेंशियल हुआ। और दूसरा, भारत की सॉफ्ट पावर, तो मैं क्या कहूँगा, भारत की हार्ड पावर देखने को यहाँ पर मिली, क्योंकि भारत ऐसा चौथा देश बन चुका है, इंडिया इज द ओनली फोर्थ कंट्री टू एक्वायर सच स्पेशलाइज्ड एंड मॉडर्न कैपेबिलिटी एंड एंटायर एफर्ट इन इंडिजीनियस, मतलब खुद से ये चीज़ डेवलप की है। टिल नाउ यूएस, रशिया और चाइना हैड द कैपेबिलिटी टू हिट ए लाइव टारगेट इन स्पेस। मान के चलो ऐसा क्यों किया भारत ने? मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने सपोज सैटेलाइट भेज दी, और सैटेलाइट वो क्या कर रही है कि भारत के जवान कहाँ पर चल रहे हैं वो सब इमेज ला के पाकिस्तान को दे रही है। अब भारत को लगेगा कि यार पाकिस्तान का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनकी सैटेलाइट को हमने मार गिराना है, तो उसके लिए भारत ने मिशन शक्ति चलाया। मिशन शक्ति है जॉइंट प्रोग्राम डीआरडीओ का और इसरो का। इसरो भाई तो आपको पता ही है, हमेशा अभी प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो डीआरडीओ अपना डिफेंस का चीज़ें बनाता है, इसरो अपना स्पेस की चीज़ें करता है। तो दोनों ने मिलकर मिशन शक्ति किया, और मिशन शक्ति में अपनी ही सैटेलाइट हिट करी। भारत एक तो अपना पोटेंशियल शो करना चाहता था, दूसरा अपने ये चाइना और ये पाकिस्तान को ये दिखाना चाहता था कि यस हम अपनी सैटेलाइट हिट कर सकते हैं, मतलब आपकी सैटेलाइट हिट कर सकते हैं। तो व्हाट इज एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट आप सबको पता है, इसमें भारत ने खुद की सैटेलाइट स्पेस में डिस्ट्रॉय करी थी।
कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन किससे है? आउटर स्पेस ट्रीटी से है या नहीं? अगर आप खुद से करेंगे ये चीज़ें तो आप उस पॉइंट को टच नहीं कर पाएंगे जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको उस टॉपिक के बारे में बता सकता हूँ। तो यही एक्सपीरियंस सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं होगा कि यार मैं सिर्फ एक टॉपिक बता रहा हूँ, ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसा ही मैं स्टैटिक पोर्शन में आपकी हेल्प करने वाला हूँ कि एक्चुअल में किस पॉइंट को, किस करंट अफेयर को कैसे टच करना है, क्योंकि बुक सबके पास है। एक्स्ट्रा रिसर्च या एक्स्ट्रा डॉट्स को कनेक्ट करना जिसको आ चुका है या जिसको आएगा, सुपर 50 में उसके लिए एक सीट बिल्कुल खाली है और प्रीलिम्स को हिट करेंगे इस बार 2021 में। ओके, नाउ यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने ये किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। अब प्रीलिम्स के लिए एक और फैक्ट याद रख लो कि कहाँ पर है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स बालासोर उड़ीसा से ही ये किया था मार्च में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इमेज भी दिखा दूंगा और अपने डिस्कशन को, आज थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो गया तो आप बताना, ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी लग जाता है कि अरे यार बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले रडार हम ढूंढेंगे। रडार से हम क्या करेंगे? पाकिस्तान के सैटेलाइट ढूंढेंगे कि यार पाकिस्तान हमारे ऊपर तो नहीं मंडरा रहा, सैटेलाइट तो नहीं भेज रहा, हमारा रडार उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। फिर हमारे APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इंजीनियर्स बैठे हुए हैं और अपना ये थोड़ा सा मिसाइल लॉन्च करेंगे। स्टेज 1 में ऐसे जाएगा, स्टेज 2 में ऐसा, फिर ये उनकी सैटेलाइट को हिट कर देगा। ठीक है, हालांकि ये हमने अपनी खुद की सैटेलाइट हिट की है। तो यही है आउटर स्पेस ट्रीटी। तो इसके जितने भी डॉट्स होते थे मैंने सब कनेक्ट करके दे दिए। अब कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्या पूछेंगे? डेट बता दी, सब चीज़ बता दिया। आउटर स्पेस ट्रीटी से जुड़े हुए यूनाइटेड नेशन का आपको बॉडी भी बता दी, 1958 में बनी थी। मैंने ये भी बता दिया कि यार आउटर स्पेस में मिलिटराइजेशन होगा तो उसके लिए कौन सी ट्रीटी है? जिनेवा बेस्ड ट्रीटी है। मैंने ये भी बता दिया कि इंडिया के बेस्ड पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट बनाना, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराना मेरा काम है, बट लाइक करना, कमेंट करना आपका काम है। तो जितना ज़्यादा हो सके, 100 लोग देख रहे हो तो 100 के 100 लाइक करो। ठीक है, 200 देख रहे हो तो 200 के 200 लाइक करो। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।